तो शहर की राजनीति में आगे क्या होगा और कौन विधायक बनेगा, इसी को लेकर लोग जो हैं एक दूसरे से पूछ रहे हैं। क्योंकि आज लोकेश नागरू जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हालांकि बीजेपी नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनका एक कहना है कि वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और बड़ी बातें उन्होंने कई बातें जो है कही हैं, आपको लोकेश नागरू के पास सीधा ले चलते हैं। लेकिन पहले उससे पहले एक हजूम दिखा दें। 4 बजे का समय था, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर जुटे थे, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हज़ारों लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर बिरादरी से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक ही आवाज़ है कि लोकेश नागरू को चुनाव जो है लड़ना चाहिए। तो लोकेश नागरू जो है पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि उससे पहले जो है पीछे बैकड्रॉप जो है वो लगा चुके थे, यानी कि उनका मूड पूरा था और तय करके चले थे कि वो चुनाव जो है ज़रूर लड़ेंगे। तो 1 या 2 दिन में वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो फिर मनोहर लाल से भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप पार्टी के साथ रहें, संगठन के साथ रहें। वहाँ पर भी जो है इनकी कुछ आनाकानी रही और बाद में यही फैसला लिया गया कि वो चुनाव जो है लड़ेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं पानीपत के सेक्टर 25 से आप लोगों को दिखा रहे हैं। सीधा आपको ले चलते हैं लोकेश नागरू के पास, उनका क्या कहना है। आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ इस काम के लिए हाँ करिए, मैं भी आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आप लोगों की पीठ नहीं लगने दूंगा। दिन रात आप लोगों की सेवा भी करूंगा। एक बार उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप लोग मेरा साथ दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे पूर्व में विधायक रहे, एक दिन रामलाल चौक पे खड़े थे। एक दुकानदार को कहते हैं, हम लोग नगर पालिका से प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का एक टेंडर लगाते थे मॉडल टाउन की सड़कों का। प्रत्येक वर्ष बारिश आनी और मॉडल टाउन की सड़कों का निर्माण दोबारा होना। कहना ये पहली बार इस मॉडल टाउन के अंदर हुआ, ऐसी सड़कें बनी कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, सड़कें टूटने का नाम नहीं ले। ये मेरा काम नहीं है मित्रों, ये मेरे वार्ड की जनता का कमाल है। उन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरा साथ दिया, तब जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंचा। मैं आज आपके बीच में जो बात कही भी और कहने भी जा रहा हूं, अगर समाज का व्यक्ति मुझे कहेगा निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर समाज तैयार नहीं होगा तो मित्रों नहीं। मेरे लिए ये लड़ाई बहुत लंबी है। आप लोग अपने आप से मंथन कर लो। यदि आप मेरा साथ दे सकते हो मित्रों, निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा और आपको जीत कर दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समर्थक नहीं थे, ये लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है ये वो थी। और निश्चित तौर पे हर विधानसभा में लड़ते हुए उस कैंडिडेट को सोचना चाहिए, अगर जनता आपको इस प्रकार का परिचय देती है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं तो उस विधानसभा या उस विधायकी से इतना आदमी को प्यार नहीं करना चाहिए, जनता से प्यार करना चाहिए। जनता रहेगी, जनता के लिए जियोगे तो निश्चित तौर पे वहाँ जाओगे, नहीं तो जाने का कोई लाभ नहीं। तो फैसला क्या लिया गया? फैसला जनता ने लिया, आपके सामने है। अगर जनता कह रही है, आप एक एक आदमी से पूछो, एक एक व्यक्ति से पूछो, ये सारे रसूखदार लोग हैं। प्रत्येक मोहल्ले के इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं यहाँ पे दुकानदार भी हैं, यहाँ पे काम करने वाले सारे हैं। आप उनसे पूछो, अगर वो आपको लगता है कहते हैं तो लोकेश निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगा। अच्छा, मनोहर लाल जी आए थे, कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं और उन्होंने ये बात कही कि लोकेश आपको इस प्रकार से संगठन से बाहर जाकर नहीं लड़ना चाहिए। मैंने कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज पानीपत की आवाज़ जो है वो युवा के लिए है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि युवा को इस दौड़ में आना चाहिए। सुनने में आया संजय भाटिया का भी जिक्र हुआ था वहाँ पे कुछ? संजय जी का तो वैसे जिक्र हुआ था, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि संजय जी मिले थे, मैंने कहा जी मिले। अच्छा, एक दिन अभी हो रहा है नामांकन, आप कह रहे हैं नामांकन भरूंगा। हाँ। एक दिन में फिर आपके ऊपर कोई दबाव आता तो फैसला वापस होगा? मेरे ऊपर जनता से ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर जनता कहेगी, अभी जनता कह दे कि नहीं लड़ना तो नहीं लड़ूंगा, ये भी अभी आपके सामने कह रहा हूँ। और जनता ने आज अगर जो अपना परिचय दिया, जनता ने कहा लड़ना है तो निश्चित तौर पे लड़ूंगा और आपको जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन कल या परसों का रहेगा, वो सबके ऊपर मैसेजेस चले जाएंगे और निश्चित तौर पे इससे भी 3 गुना संख्या आपको दिखाऊंगा नॉमिनेशन भरने की। प्रमोद भी साहब के साथ टक्कर है या कांग्रेस से टक्कर है? मेरी किसी से टक्कर नहीं है, मेरी जनता निर्णय लेगी, जनता तय करेगी। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना विजन है और उस पानीपत के लिए जो विजन है वो जनता को करके दिखाऊंगा निश्चित तौर पे। बीजेपी छोड़ रहे हैं?
मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ। मेरा जन्म उस समय में हुआ सन 1975 में, जब मेरे पिताजी जेल में थे, इमरजेंसी का समय था। तो जिया भी वहीं हूँ और मरूंगा भी वहीं, ये पक्का। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि तो पार्टी के खिलाफ आप जा रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी ने सोचना है, संगठन ने सोचना है, लेकिन मेरे दिल में जो इज्जत है, जो इच्छा है, वो वैसे की वैसे रहे। मुद्दे क्या रहेंगे सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे भी आपको बताएंगे समय के अनुसार। एक बार ये फाइनल हो जाए फिर वो भी बताएंगे। ये आप नगर निगम की भी राजनीति की है। नगर निगम आप लोगों से सूत नहीं आया, ठीक है, लूट के खा लिया नगर निगम ने शहर को। उम्मीद करते हैं कि लोकेश नागरू कुछ बनता है शहर में तो नगर निगम की जो भ्रष्टाचार ठीक करें। देखिए, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, बातें करने में कोई विश्वास नहीं। ये नारियल फोड़ने, रिबन काटने, लोकेश नांगरू ने 10 वर्षों में कोई नारियल नहीं फोड़ा, कोई रिबन नहीं काटा और आगे भी नहीं काटूंगा। अगर भगवान ने, जनता ने मौका दिया, कोई रिबन और ये नारियल नहीं फोड़ूंगा। एक सड़क के लिए 10-10 बार नारियल फोड़ना, जनता का मजाक उड़ाना। आज मैंने ये प्रोजेक्ट लागू कर दिया, चालू कर दिया। अरे जनता के लिए 10-10 बार का मजाक किस लिए? काम करके दिखाओ, जनता अपने आप बोलेगी यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ। और रही बात निगम की, मेरी जिम्मेवारी केवल मात्र मेरे वार्ड की थी और वो मैंने अपनी ईमानदारी से और अपनी निष्ठा से निभाई है और इसी प्रकार मैं पानीपत शहर की भी निभा के दिखाऊंगा। ये लोकेश को वोट क्यों दें? ये जनता तय करेगी। लोकेश ने 10 वर्षों में अगर किसी के साथ गलत किया हो, किसी के सुख दुख में ना खड़ा हो और अगर उसके अंदर कोई करप्शन की बदबू आती हो तो बिल्कुल वोट ना देना, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। तो भीड़ भी अच्छी जुटाई, रश था, अच्छा था और लोगों में जोश भी था और खासतौर पर लोकेश नागरू में भी जोश था और जोश ये भरा हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी जो है इस बार टिकट दे देगी, लेकिन संजय भाटिया ने खेल बिगाड़ दिया। जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि संजय भाटिया जो है उनका खेल जो है बार बार बिगाड़ देते हैं। जैसे जिला अध्यक्ष बनना था तभी उनका खेल बिगाड़ दिया और सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद कहीं तब भी जो है संजय भाटिया ने टांग अड़ा दी। तो लेकिन इस बार वो पूरा जो है मन बना चुके हैं और विधायकी का चुनाव जो है पानीपत शहरी से लड़ने जा रहे हैं। मुकाबला बड़ा टफ है, कांग्रेस टिकटें डिक्लेयर करने जा रही है। आप देखते हैं कि कांग्रेस किसको जो है टिकट देने जा रही है। तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि इस बार पानीपत शहर की लड़ाई जो होगी ऐतिहासिक होगी। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।